हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, साल 2021 खत्म हो चुका है और साल 2022 की हो चुकी है एक नई शुरुआत। नई उमंग, नए सवेरे और नए जोश जुनून के साथ दोस्तों दुनिया में नए साल का जोरों शोरों से स्वागत किया जा रहा है। और इसी के साथ भारत देश में पति पत्नी को लेकर, लड़का लड़की को लेकर 20 नए नियम, नए कानून जो दोस्तों भारत देश में लागू किए जा रहे हैं। आपको बता दें, अगर आप शादीशुदा है, पति पत्नी है, या फिर दोस्तों आप कुंवारे हैं और बालिग है, या फिर अगर नाबालिग है, या दोस्तों बच्चों के माता पिता है, तो बड़े ही ध्यान के साथ ये वीडियो पूरा आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हर पति पत्नी को क्या अधिकार मिले हैं, क्या देश में नए नियम लागू हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि अगर भारत देश में कोई भी नया नियम, नया कानून या पुराने कानून में कोई भी संशोधन किया जाता है, तो या तो महीने की पहली तारीख को होता है या दोस्तों नए साल की पहली तारीख को होता है। और यहाँ पर नए साल की शुरुआत हो चुकी है साल 2022 के साथ ही। और उसी के साथ दोस्तों पति पत्नी के संबंध को लेकर, पति पत्नी के रिश्तों को लेकर बहुत कुछ बदलाव हुआ है। दोस्तों पति पत्नी जो अब यहाँ पर कुछ ऐसे काम है वो नहीं कर पाएंगे। तो आखिर क्या क्या बदलाव हुआ है, सबसे पहले जानते हैं दोस्तों पहले नए नियम के बारे में कि पत्नी की सहमति के बिना भी अगर पति शारीरिक संबंध बनाए तो वो बलात्कार नहीं। हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो आपको बता दें दोस्तों कि उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है पति पत्नी के रिश्तों को लेकर। दोस्तों पति के द्वारा अगर पत्नी की सहमति के बावजूद भी, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर दोस्तों पत्नी की असहमति के बावजूद भी पति पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाता है, तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। जबकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अननेचुरल रिलेशनशिप बनाने के कदम को दयाहीनता की श्रेणी में रखा जाएगा। दोस्तों अगर पत्नी की सहमति के बिना पति अगर पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो दुष्कर्म की धारा 375 के दायरे में नहीं आएगा। हालांकि दोस्तों पति के द्वारा अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने के मामले में धारा 377 के अंतर्गत क्रूरता का मामला जरूर दर्ज हो सकता है, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने का हर पति को हक मिलता है। इस तरह से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। और इसी के साथ अगला जो नया नियम लागू होने जा रहा है कि अवैध संबंध तलाक का आधार बन सकता है, लेकिन अपराध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश की सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी के बीच अवैध संबंध को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। दरअसल कई बार क्या होता है ना कि पति पत्नी विवाहित होने के बावजूद भी अगर किसी अन्य के साथ रिश्ते बन जाते हैं, तो इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होगा। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने वैवाहिक मामले में अवैध रिश्ते को अपराध मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोस्तों अवैध संबंध अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की मर्जी के साथ ही संबंध बन रहा है। चाहे दोस्तों पति पत्नी के रिश्ते होने के बावजूद भी अगर पत्नी या पति किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ संबंध बनाए तो भी ये अपराध नहीं है। हालांकि दोस्तों किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से पति पत्नी को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो तलाक ले सकते हैं। मतलब ये तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं हो सकता, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जा सकता। तो ये भी कानून ध्यान में रखेगा। और उसी के साथ एक अगला जो बड़ा अपडेट महत्वपूर्ण सामने निकल कर आ रहा है कि बिना बताए पत्नी की कॉल रिकॉर्ड करना पत्नी के निजता के अधिकार का हनन। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखेगा। आपको बता दें, अगर आपको लगता है कि आप विवाहित है और अपनी पत्नी की फोन की बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, तो आप संभल जाइएगा दोस्तों। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक साफ और स्पष्ट तौर पर फैसला दिया है कि यह पत्नी के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। यानी कि दोस्तों हाईकोर्ट के अनुसार कोई भी पति अपने जीवन साथी के साथ फोन पर की गई बातचीत को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर पति ऐसा करता है तो यह पत्नी के निजता का हनन माना जाएगा। मतलब आपको बता दें दोस्तों कि एक पति ने पत्नी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया और दोस्तों सबूत के तौर पर कुछ फोन रिकॉर्ड कॉल पेश किए, ठीक है ना। लेकिन जब कोर्ट ने पति को पूछा कि आपने पत्नी की सहमति के साथ ही पत्नी का फोन रिकॉर्ड किया, तो पति ने बोला कि नहीं, मैंने केवल सबूत के तौर पर किया। तो दोस्तों कोर्ट ने पति को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि बिना पत्नी की सहमति के पत्नी का कोई भी फोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। चलिए उसी के साथ अगला जो नया नियम निकल कर आ रहा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। अगला नियम है कि सिर्फ पहली पत्नी को ही है पति की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार, दूसरी पत्नी को नहीं। मुंबई हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। आपको बता दें दोस्तों कि मुंबई हाईकोर्ट ने पति पत्नी को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। आपको बता दें अदालत का कहना है कि कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की दो पत्नियां हैं और दोनों ही पत्नियां पति की संपत्ति पर अधिकार जमाती है, दावा करती है, तो दोस्तों केवल पहली पत्नी को ही इसके ऊपर अधिकार मिलेगा। दूसरी पत्नी को पति की संपत्ति पर किसी भी तरीके का कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, कोई भी दावा नहीं कर सकती है। हालांकि अगर दोनों ही पत्नियों के अगर बच्चे हैं तो बच्चों को समान अधिकार मिलेगा, चाहे पहली पत्नी के हो या दूसरी पत्नी के हो। लेकिन दूसरी पत्नी को पति की संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलेगा, दूसरी पत्नी के बच्चों को जरूर मिल जाएगा। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि कोर्ट का बड़ा फैसला, ससुराल में पत्नी को लगी हर चोट के लिए दोषी साबित होगा पति। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बदलाव और नियम जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है कि महिलाओं के आत्मसम्मान और रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार
बार फिर से बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल ससुराल में महिला के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को लेकर अदालत ने कहा है कि अगर पत्नी के साथ ससुराल में किसी भी तरीके की मारपीट होती है या उसको लगी हर एक चोट के लिए केवल पति ही जिम्मेदार होगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और भारत देश का संविधान महिलाओं का बहुत ही ज्यादा सम्मान करता है। तो दोस्तों अगर ससुराल में पत्नी को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान पहुंचता है या पत्नी को कोई भी चोट लगती है तो दोस्तों इसके अंतर्गत पति ही दोषी माना जाएगा। और इसी के साथ अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है पति के अधिकारों के खिलाफ कि आखिर दोस्तों पत्नी क्रूरता करे तो पति को क्या करना चाहिए और क्या कर सकता है, जानते हैं इस नियम के बाद। और उसके बाद जानेंगे कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए जो कुछ बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश के कानून के मुताबिक एक लड़के की शादी के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा। भारत के संविधान और कानून के मुताबिक लड़के के लिए शादी के लिए दोस्तों कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? ऑप्शन ए 18 साल का, ऑप्शन बी 21 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिव बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए अगला जो बड़ा नियम निकलकर सामने आ रहा है कि पति के खिलाफ बार बार झूठी शिकायत देना है क्रूरता और ये तलाक के लिए ठोस आधार का सबूत भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि पति को परेशान करने के लिए बार बार पत्नी के द्वारा झूठी शिकायत देना निश्चित तौर पर पति के प्रति क्रूरता है। यदि दोस्तों कोई भी पत्नी अपने पति के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाती है, झूठा मामला दर्ज करवाती है ना, तो यह पति के लिए क्रूरता माना जाएगा और दोस्तों पति के लिए तलाक मांगने का ठोस आधार भी माना जाएगा। तो पति पत्नी ध्यान रखिएगा दोस्तों, संबंधों की मर्यादा का ख्याल रखें। अगर दोस्तों रिश्ते में अनबन है तो सहमति के साथ आप तलाक ले सकते हैं। किसी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवा कर उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। हर इंसान को दोस्तों अपनी मर्जी के साथ जीने का अधिकार देती है भारत देश के संविधान और भारत का सुप्रीम कोर्ट। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं। जी हाँ दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारिवारिक रिश्ते और पति पत्नी के संबंध को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आईपीसी की धारा 375 में संशोधन के बाद 15 साल से ज्यादा आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। और इसी के साथ कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप जिसके अंतर्गत दोस्तों जमानत मंजूर कर ली है। आपको बता दें दोस्तों कि आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में साल 2013 में किए गए संशोधन के बाद 15 साल की आयु से ज्यादा की पत्नी से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, चाहे पत्नी 18 साल से कम उम्र की ही क्यों न हो। और इसी के साथ अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि हाई कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला दिया है, पति पत्नी सेवारत जगहों पर करा सकेंगे तबादला, शासन को जारी किया आदेश। दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी अदालत चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट क्यों न हो, अगर उसके द्वारा कोई भी फैसला दिया जाता है तो वह भारत देश का एक संविधान बन जाता है, कानून बन जाता है। तो दोस्तों हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। अब कर्मचारी अपनी पत्नी के सेवारत जगह पर स्थानांतरण का लाभ ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों कोई भी पति और पत्नी अगर दोनों ही सरकारी कर्मचारी है तो जहाँ पर पत्नी का ट्रांसफर हुआ है ना, पति भी चाहे तो वहीं पर ट्रांसफर करवा सकता है। शासन को दोस्तों हाई कोर्ट ने इस तरह का आदेश जारी किया है कि उसके ट्रांसफर को मंजूरी दी जाएगी। ठीक है और इसी के साथ दोस्तों अगला महत्वपूर्ण फैसला है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पति को दी भयानक चेतावनी, कहा कि पत्नी का करे सम्मान नहीं तो जाना होगा जेल। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पति पत्नी के झगड़े के मामले में सुनवाई करते हुए पति को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पति को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो पत्नी का सम्मान नहीं करता है तो उसे जेल जाना होगा। तो ध्यान रखेगा दोस्तों। और उसी के साथ अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि पत्नी मायके में रह रही है तो भी पति को देना होगा गुजारा भत्ता। हाईकोर्ट ने इसके रिगार्डिंग एक फैसला दिया है कि दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार मायके में रह रही पत्नी के गुजारे भत्ते को लेकर एक अहम और महत्वपूर्ण फैसला आया है। कोर्ट का कहना है कि अगर पत्नी अपने मायके में रह रही है तो भी पति को उसके और उसके परिवार के लिए गुजारा भत्ता देना होगा। यानी कि दोस्तों पत्नी के पूरे परिवार का भरण पोषण करना व्यक्ति की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी होती है। इस तरह का एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। और साथ ही अगला फैसला दोस्तों आप जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि पति अगर कुछ भी नहीं कमाता हो फिर भी पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता। यानी कि दोस्तों पारिवारिक विवाद या प्रताड़ना के चलते अलग रह रही पत्नी को कोर्ट के द्वारा तय गुजारा भत्ता देने के लिए पति बाध्य होगा। भले ही दोस्तों पति अगर कोई भी पैसा नहीं कमाता हो लेकिन अपनी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया गुजारा भत्ता अवश्य रूप से देना होगा। इस तरह से एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। और उसी के साथ दोस्तों अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है कि हर पत्नी को है पति की सैलरी जानने का अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर पति पत्नी को एक महत्वपूर्ण अधिकार जो भारत देश
का संविधान और कोर्ट देता है कि दोस्तों कोई भी पत्नी अपना पति कितना कमाता है, उसकी महीने की कितनी तनख्वाह है, ये सब जानने का अधिकार जो है दोस्तों पत्नी को दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि पत्नी पति की गुलाम नहीं चाहे तो पति मजबूरन साथ नहीं रख सकता। यानी कि दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि कोई भी पत्नी अपने पति की संपत्ति नहीं है, पति की गुलाम या वस्तु नहीं है। और दोस्तों पति मजबूरन अपनी पत्नी को साथ रहने के लिए अधिकार नहीं कर सकता है। कोई भी पति अपनी पत्नी को पत्नी की सहमति के बिना मजबूरन अपने साथ नहीं रख सकता है। इस तरह से दोस्तों एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। और उसी के साथ कुंवारे लड़के लड़कियों को लेकर जो महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है, हर लड़का लड़की को है अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया बड़ा फैसला। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोई भी लड़का लड़की अगर बालिग है तो दोस्तों अपनी मर्जी से होटल के कमरे में साथ रुक सकते हैं, पूरी रात रह सकते हैं, किसी भी पार्क में घूम सकते हैं, सभी सार्वजनिक जगहों पर घूम सकते हैं। पुलिस उनको कोई भी परेशान नहीं कर सकती है। हाँ, आईडी कार्ड जरूर मांग सकती है, उनसे पूछताछ जरूर कर सकती है, ठीक है ना, लेकिन उनको परेशान नहीं कर सकती है। और उसी के साथ एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि सभी लड़का लड़की अगर बालिग है तो उनको मर्जी से शादी करने का अधिकार है, चाहे उनके माता पिता की सहमति हो या नहीं। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हुआ है। दोस्तों उम्मीद करते हैं पति पत्नी और कुंवारे लड़के लड़कियों से जुड़े कुछ नए नियम और नए कानून के साथ ही पुराने बदलाव में जो परिवर्तन और संशोधन किया गया है उसका अपडेट आपको मिल गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ, चाहे वो कुंवारे हो या शादीशुदा हो, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।